ईरान की जवाबी कार्रवाई आपके सामने है। अमेरिका के 6 फौजी अड्डों समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमले, रियाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमले का दावा। जंग को कहां तक फैलता देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। जंग कम से कम खित्ते तक तो फैल गई है, क्योंकि ईरान ने पहले भी जंग शुरू होने से पहले ये कह दिया था कि अगर हमारे ऊपर लिमिटेड स्ट्राइक्स भी हुई तो हम उसको फुल फ्लैज जंग की तौर पे लेंगे और अपनी भरपूर ताकत से जवाब देंगे। और खित्ते में जितने भी अमेरिका के मफादात होंगे, अड्डे होंगे, हम उनको निशाना बनाएंगे, खा वो किसी भी मुल्क में हो। और ये यूएन चार्टर भी उनको अलाउ करता है कि अगर कोई मुल्क आपके ऊपर हमला करे तो उसके मिलिट्री बेसिस को वो कहीं भी हो, आप उन पे अटैक कर सकते हैं, और ईरानियंस ये कर रहे हैं। देखिए, ईरान को समझने की जरूरत है कि पिछले 47 साल से ये मुल्क सैंक्शंस में और दुनिया से आइसोलेटेड भी है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि जिस तरह का रिस्पांस ईरानियंस दे रहे हैं या ईरान दे रहा है, वो बहुत हैरत का बाइस है पूरी दुनिया के लिए। मेरा ख्याल है वो अमेरिका और इजराइल के लिए भी बहुत हैरत का बाइस है। वो ये समझ रहे थे कि पहले दिन जब वो ये कैंपेन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, उसके बाद ईरानियंस की कमर टूट जाएगी और लोग सड़कों पर आ जाएंगे और यहाँ पे हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा और आईआरजीसी को लोग रिप्लेस कर देंगे और सारा कंट्रोल जो है यहाँ की अवाम संभाल लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम चले जाएंगे जी। लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरक्स ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक देखिए कि गवर्नमेंट में कोई डिफेक्शन नहीं हुआ है, लोग छोड़ के गवर्नमेंट को नहीं भागे हैं, अवाम सड़कों पर नहीं आए हैं, और गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने के बजाय वो खुमैनी साहब के गम में रो रहे हैं और वो अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर देखें तो मुस्तकिल ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि जवाबी कार्रवाई से भी ज्यादा वो ऑफेंसिव पे आ गया है। और उसने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ ये कि खित्ते के मुल्क इस लपेट में आ गए हैं, बल्कि शायद दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी इसकी लपेट में आ रहे हैं और आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमरीकी मफादात को जब उसने निशाना बनाया है मुख्तलिफ ममालिक में खित्ते के, तो वो खित्ते के ममालिक उनके यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कतर में एलएनजी बंद हो गई है, सऊदी अरब में अरामको बंद हो गया है, अब यूएई से, दुबई से लोग निकलना चाह रहे हैं, रियास के जरिए वहां से वो करना चाह रहे हैं दूसरे में। तो इनके कारोबार, इनके बिजनेसेस, इनका जो अमन और इनकी सलामती थी और जो एक टूरिज्म का माहौल था, वो सब तबाह हो गया। फिर ये सब तमाम मुल्क जो है खित्ते के, इन ये डिपेंडेंट है हुर्मुज पर। फैसल शाह साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अमेरिकी सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि कतर और सऊदी अरब में बम धमाकों की कोशिश में मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये किस कदर खतरनाक है? क्या इसराइल अरब इत्तेहादियों के दरमियान अफरा तफरी फैलाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि इसराइल ऐसा क्यों कर, ये एक्सपेक्टेड था। अरामको भी जो हमला हुआ है, ईरान ने उसकी तरदीद की है और उसने कहा है कि हमने ये हमला नहीं किया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और पता चल जाएगा कि वो हमला किसने किया। इसराइल की कोशिश ये है कि अरब ममालिक में इस तरह के हमले करवा के उनको उकसाया जाए कि वो इस कैंपेन में ईरान के खिलाफ शामिल और ईरान के खिलाफ बाकायदा अपना मिलिट्री इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म यूज करें। जी। कतर के अमीर ने, आपको अगर पता हो तो अभी उन्होंने आज ही एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दोनों तरफ नुकसान होगा, हम सब वीक हो जाएंगे और इसराइल मजबूत हो जाएगा। तो ये इसराइल की बेसिकली फिलॉसफी है कि इसराइल ये चाहता है कि ये सब मुलव्वस हो जाएं, इसमें आपस में लड़ना शुरू हो जाएं, और फिर ये सारे वीक हो जाएंगे एक दूसरे को मार मार के, मैं इस खत्ते में स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, मजबूत हो जाऊंगा। देखिए, ये जो जंग शुरू की गई है ना अमेरिका और इसराइल की तरफ से, इसका हदफ भी यही है कि इसराइल को इस खत्ते में एक डोमिनेंस दिलवानी है। उसके सामने कोई चैलेंजर नहीं रहना चाहिए। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे मारे, पीटे, अटैक करे, उसको कोई चैलेंज ना कर सके। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि अगर ये सारे अरब ममालिक और ईरान आपस में लड़ पड़े और ये कमजोर हो जाए सारे के सारे इस जंग के खात्मे तक, तो इसराइल ऑटोमेटिकली डोमिनेंट पार्ट बन जाएगा। जी।
फैसल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो बहरी गुजरगाहों की बंदिश से आलमी बहरिया का तवाज़ुन कैसे बदलेगा? देखें, ये बहुत तशवीशनाक बात है। आप देखें, हम्म। जब से ईरान ने ये ऐलान किया है कि हम्म। हमने अपना होर्मुज़ बंद कर दी है, जी जी। जी। उसके बाद से ही हम्म। पेट्रोल की, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। हम्म। गैस की प्राइसेस यूरोप में 50% तक बढ़ गई। तो ये असरात अभी से आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये जो अपनाए हुर्मुस है, ये तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल यहाँ से रोजाना निकलता है, जिसमें से हम्म। 18 मिलियन बैरल सिर्फ चाइना को जाता है। उसके अलावा यहाँ से जो गैस की सप्लाई है, 80% दुनिया की गैस की सप्लाई यहाँ से जाती है। हम्म। 40% यहाँ से दुनिया की ट्रेड गुजरती है। हम्म। तो ये जब चीजें बंद हो जाएंगी, तो ना सिर्फ ये कि खित्ते के ममालिक जिनकी इकोनॉमी इस चीज पे डिपेंड करती है, बल्कि वो ममालिक जो यहाँ से तरसील ले रहे हैं, हम्म। उनको फर्क पड़ेगा, उनकी मैशियत पे फर्क पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ईरान का मकसद भी यही है, इसको बंद करने का और इस खित्ते को इन्वॉल्व करने का, कि एक तो वो अपना गम और गुस्से का इजहार कर रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है। दूसरा, वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है। हम्म। और तीसरा, वो दुनिया को ये बता रहा है कि अगर आप लोग अपना किरदार अदा करने के काबिल नहीं रहे, या जी। अपना किरदार आपने अगर अदा नहीं किया, तो आप जी। सबको नुकसान होगा इस जंग का। हम्म। तो इस वक्त एक्चुअली वक्त ये है, तकाजा ये है वक्त का, कि खित्ते के ममालिक और खित्ते से बाहर के ममालिक, इन सबको चाहिए कि अपना अपना किरदार अदा करें, अपना जी। वेट डालें इसमें, हम्म। और इस जंग को रुकवाएं। क्योंकि देखें, अमेरिका एक और खित्ते से आया है यहाँ जंग लड़ने, वो यहाँ से वापस चला जाए, लेकिन जी। यहाँ जो कुछ पीछे रह जाएगा, वो यहाँ के खित्ते के जो लोग हैं, उन्हें भुगतना है।